हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल सोशली सोशल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एसएससी क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 2। ये जो चैप्टर है, भले ही चैप्टर नंबर 2 हो, मगर रियल मायने में यहीं से क्या होती है, हमारी ज्योग्राफी क्लास 10th का जो सिलेबस है वो रियल मायने में क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब आप ये मत बोलना कि सर चैप्टर नंबर 1 कोई काम का नहीं है क्या। सो इट इज आल्सो टू मच इम्पोर्टेंट बिकॉज 5 मार्क के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं, मगर वो फील्ड विजिट वाला है। और फील्ड विजिट क्या हो जाता है, एक अलग टाइप का क्या हो जाता है, टॉपिक हो जाता है। मगर जो टॉपिक एक दूसरे से क्या हो, लिंक हो, ऐसे टॉपिक की शुरुआत जनरली कहाँ से होती है, हमारे लोकेशन एंड एक्सटेंट इस चैप्टर नंबर 2 से होती है। तो आज हम देखेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट। क्या देखेंगे हम? लोकेशन एंड एक्सटेंट देखेंगे। अब इस लोकेशन और एक्सटेंट अगर देख रहे हैं तो हम किसका लोकेशन देख रहे हैं, तो जनरली हम क्या करेंगे, 2 कंट्रीज के लोकेशन हम देखेंगे। पहली कंट्री इंडिया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर फ्लैग देख रहे हैं, इंडिया, जो आपको जाना पहचाना भी लग रहा होगा। दूसरा जो फ्लैग है वो अगर इसको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आप मुझे क्या करिए, कमेंट्स करके बताइए, तुरंत कमेंट्स करके बताइए कि जो सेकंड जो हमें फ्लैग दिख रहा है, नेशनल फ्लैग जो दिख रहा है, वो कौन से कंट्री का है। तो आप देखेंगे कि सेकंड जो फ्लैग है, ये सेकंड फ्लैग कौन से कंट्री का है, ब्राजील कंट्री का है। सो क्लास 10th ज्योग्राफी में हम दोनों कंट्रीज का क्या करेंगे, कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये ज्योग्राफी की जो स्टडी सिर्फ इंडिया की स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं, हम कंपेरेटिवली स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो जियोलॉजिस्ट है, हमारे जो ज्योग्राफी के जानकार है, वो ये समझते हैं कि जो भी कंपेरेटिव स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसलिए हमने क्या किया है, दूसरी जो अदर जो कंट्री है उसको हमने क्या किया है, ब्राज़ील को सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये जो ब्राज़ील है, जनरली दोनों के जो क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट्स है वो अलग अलग है। हम एशिया में आते हैं, वो अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये कॉन्टिनेंट अलग है। इवन अगर किसकी बात करेंगे, हेमिस्फीयर की बात करेंगे, तो हम नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और वो हमारे अपोजिट हेमिस्फीयर में आते हैं। तो बहुत सारी क्या है, डिफरेंसेस भी है इनमें, और बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि इनके भी ऊपर किसी का राज था, हमारे ऊपर भी किसी का राज था। ब्राज़ील के ऊपर पोर्तुगल लोगों का राज था, उन्होंने वहाँ पर रूल किया था। हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों ने रूल किया हुआ था, उनको भी फ्रीडम मिला, हमें भी फ्रीडम मिला। भले पीरियड क्या हो सकते हैं, इट में बी डिफरेंट, इनके जो पीरियड है ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकता है, मगर उन्होंने एक जैसी जो सिचुएशन है उनको क्या किया है, महसूस किया है। तो सिमिलरिटीज भी है, उनको भी कोस्टल एरियाज मिला है, हमें भी कोस्टल एरियाज मिला है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो दोनों कंट्रीज का जो स्टडी हम एक साथ कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, तो आप देख सक रहे हैं कि इसके बेनिफिट यही है कि दोनों के अगर हम स्टडी करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो स्किल है, कौन सी स्किल, हमारी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, हमारी कौन सी स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल है, हमारा क्लासिफिकेशन करने का जो क्या बोलेंगे हम, पावर है, वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, डायग्राम और मैप के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनकी कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सकते हैं, दो चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, उनका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उनका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग के भी हमारे प्रोसेस क्या होती है, डेवलप होती है। यही एक कारण है कि हमारे ज्योग्राफी के बुक में क्या दिया हुआ है, 2 कंट्रीज का कंपैरेटिवली स्टडी दिया है। होप आपको ये पूरा जो क्या बोलते हैं बेसिक आइडिया है समझ में आ गई होगी। नो नीड टू वरी, ओटी सर है, सोशली सोशल चैनल है, आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें, पूरा सिलेबस आपको पढ़ा कर देंगे। इस चैप्टर में जितने भी
इंटरनल हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके भी आंसर मिलेंगे, पूरा चैप्टर आपको प्रॉपरली समझा कर मिलेगा, साथ ही साथ में एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आंसर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम क्या करेंगे, आपको समझा कर देंगे, बता कर देंगे, याद नहीं करवाएंगे, समझा कर देंगे। और हम 100% गारंटी देते हैं कि आफ्टर दिस वीडियो और आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको चैप्टर नंबर 2 का कोई भी क्वेश्चंस आए, किसी भी लाइन से आए, आपको पूरे क्वेश्चंस के क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या कर रहे हैं, अपने कथा पाठ को शुरू कर रहे हैं, पूजा पाठ को शुरू कर रहे हैं। सो शुरू करें अंताक्षरी, चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। सो और चैप्टर नेम इज, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लोकेशन एंड एक्सटेंट। लोकेशन एंड एक्सटेंट, किसका लोकेशन, दोनों कंट्रीज का लोकेशन देखेंगे, दोनों कंट्रीज का क्या देखेंगे, एक्सटेंट भी देखेंगे, कितना फैला हुआ है, कितना एरिया है, ये सारी चीजें देखेंगे। अब ये जो दोनों जो फ्लैग है, ये दोनों फ्लैग आपको क्या हो गए होंगे, फेमिलियर हो गए होंगे। पहला फ्लैग हम झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम देखते ही है, ट्राई कलर जिसको हम क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। और दूसरा फ्लैग हमें किसका मिल रहा है, किसका मिल रहा है, सेकंड जो हमारे जो हमें जो फ्लैग दिख रहा है वो किसका फ्लैग है, वो ब्राजील का फ्लैग है। अब दोनों में कुछ डिफरेंसेस हमारे बुक में दिया हुआ है, कुछ जो डिफरेंसेस है हमारे बुक में दिया हुआ है, तो कुछ क्लूज दिया हुआ है। अब ये तीनों जो क्लूज है जो दिया हुआ है वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर रांगडाले सर का आप क्या करना, टैलेंट को आजमाना कि और क्या क्या हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्लूज दे सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो देखिए पहला जो आपको क्लू दिया हुआ है, द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्राजील की अगर बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, मगर आपके जानकारी के लिए बता दें, ओटी सर सारी चीजें बताते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दें, पॉपुलेशन वाइज अगर हम ब्राजील की अगर बात करेंगे, सो इट इज 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या लिखेंगे, इट इज 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की वो क्या है, 5th लार्जेस्ट कंट्री है। और इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और ब्राजील कौन से नंबर पर आती है, 5th लार्जेस्ट कंट्री आती है। यहाँ पर सेकंड जो इंडिया का क्लू दिया है, फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में स्पाइसेस के लिए, मसाले के पदार्थ के लिए सबसे ज्यादा फेमस क्या है, इंडिया है। यहाँ के जो स्पाइसेस है उनको वर्ल्ड वाइड डिमांड है। ब्राजील की अगर बात करते हैं तो वहां पर दिया है नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर कॉफी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद में तीसरा क्लू यहाँ पर दिया है, क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर। अगर इंडिया की अगर बात करें तो क्रिकेट, अरे बाप रे, कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी, आईपीएल होता है सर, उसके बाद में रीजनल कंपटीशन होते हैं सर, उसके बाद में अलग अलग स्पोर्ट्स एकेडमी के कंपटीशन होते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, वर्ल्ड कप का भी आयोजन कर लिया है। हर चीज में, हर इसमें हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ प्लेयर ही पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम भी चीयर अप करने जाते हैं, हाय 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 करने जाते हैं। वेरी गुड। सो क्रिकेट यहाँ का क्या है, पॉपुलर स्पोर्ट्स है। और ब्राजील की अगर बात किया जाए तो ब्राजील में सबसे ज़्यादा अगर कोई गेम खेला जाता होगा तो वो क्या है, फुटबॉल। कौन सा गेम खेलते हैं, फुटबॉल वहाँ पर ज़्यादा खेलते हैं, फुटबॉल सबसे क्या है, फेमस है वहाँ पर। जबकि इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में क्या फेमस है, क्रिकेट फेमस है। अब ये तो सारी जो चीज़ें थी ये कहाँ की थी, ये कहाँ की चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक की। अब टेक्स्ट बुक पर पूरा का पूरा अगर हम टेक्स्ट बुक सही हो जाता है तो ओटी सर की क्या जरूरत है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जनरली दोनों की कैपिटल क्या है। तो अगर बात करते हैं, किसकी हम बात करेंगे, इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया की कैपिटल आपको मालूम है कौन सी है, न्यू दिल्ली है। आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। और वही अगर ब्राजील की अगर बात करते हैं तो ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया है। ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया है। वहाँ का एक ट्री है, उसके नाम पर से ब्राजील देश का नाम पड़ा है। तो ब्राजील का जो कैपिटल है वो क्या है, ब्राजीलिया है। अब
दूसरी बात ये देख लेते हैं कि दोनों में गवर्नमेंट किस टाइप की है। तो जनरली इंडिया की अगर गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। कब से है, अब ये भी जरूरी है, कब से? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस कब मिला है? 15 अगस्त 1947 को मिला है। तो ब्राजील की अगर बात करते हैं कि वहां पर किस टाइप की क्या है गवर्नमेंट है, तो ब्राजील में फेडरल पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट वर्ड लगाना आपको जरूरी है। और ये कब से है, ये गवर्नमेंट कब से है? तो ये गवर्नमेंट कब से है? 1985 से है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये जो ब्राजील है ये 1985 में फ्रीडम मिला कि इसको? बिल्कुल नहीं। अभी हम फ्रीडम भी देखते हैं। अभी हमने अभी बात किया था कि इंडिया को फ्रीडम कब मिला था, या इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और ब्राजील जो इंडिपेंडेंस हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर 1822। कब? 7 सितंबर 1822 को ब्राजील क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वो कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? 7 सितंबर को मनाते हैं। हम कब मनाते हैं सर? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, कब मनाते हैं? आप कमेंट्स करके बताइए कब मनाते हैं। बिल्कुल सही है, 15 अगस्त को मनाते हैं। वही ब्राजील के लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 7 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों कंट्रीज ने क्या किया है? सेम टाइप के प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। अब पहले जो इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया कौन सी प्रॉब्लम फेस किया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में 3 वार हुए। चाइना के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, 3 वार हुए, और फेमाइंस भी बहुत आए, है ना, अकाल भी पड़े। ये प्रॉब्लम इंडिया ने फेस किया है। और उसके बाद में ये तीनों प्रॉब्लम फेस करने के बाद में इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री करके उभर कर आया है। और ये जो ब्राजील है, ब्राजील में किस टाइप का प्रॉब्लम फेस किया? तो ब्राजील में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गए थे, उस पर भी उसने क्या कर लिया? ओवरकम करके वो भी एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में वो भी एक क्या आई है? उभर कर आई है। उसमें भी बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? क्या है बहुत ज्यादा? कमेंट्स करके बताइए ना, क्या है बहुत ज्यादा? पोटेंशियल बहुत है फ्यूचर के लिए। ब्राजील में बहुत ज्यादा क्या है? पोटेंशियल है। अब ये चीजें हमने जो अभी तक देखा है, अभी हम देख लेते हैं कि हमने जो बोले हैं वो सही है कि कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे। हम इंडियन लोग हैं भाई, वी आर इंडियंस, तो इंडिया की बात सबसे पहले करते हैं। तो नेम ऑफ द कंट्री, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ द कैपिटल, कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली है। देन उसके बाद में इसका हम क्या देखेंगे? इंडिया का लोकेशन देखेंगे, एक्सटेंट देखेंगे, एज वेल एज वी विल सी द बाउंड्रीज। हमारे बॉर्डर को लगकर, चाहे वो वाटर बॉडीज हो, चाहे वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो, कौन कौन सी है वो जरूर देखेंगे हम। तो ये इतनी सारी चीजें देखने के पहले आप एक चीज जरूर देख लीजिए, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो हमारी हमारी क्या है? अर्थ है, हमारी क्या है? अर्थ है। जनरली इस टाइप की है, सर्कुलर है, पूरी सर्कुलर नहीं है, जियोडेटिक टाइप की है। अब इसको अगर मान लेते कि बीच से क्या चले गए हैं? इक्वेटर चले गए हैं, तो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर हो गया वो क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर हो गया वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। सो इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया का लोकेशन कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न में भी कहाँ पर है? नॉर्दर्न में भी कहाँ पर है? ईस्टर्न साइड में है। कौन से साइड में है? ईस्टर्न साइड में। देखिए, अगर इसकी हम बात करते हैं, किसकी बात? अभी आपको नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर समझ में आ गया होगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके फिर से अगर ऐसा करेंगे तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये वाला क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो नॉर्थ में तो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है, मगर ईस्ट के तरफ में इंडिया का लोकेशन आता है। और अगर अपने कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया की अगर बात करें, तो एशिया में कहाँ पर है? एशिया में वो सदर्न पार्ट में है, या
साउथ के तरफ में हमारा इंडिया क्या है, बसा हुआ है। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ क्या दिया है आपके लिए, कुछ एक्सरसाइज दिया है या आपके लिए कुछ क्या दिया, एक्टिविटी दिया है। क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.1 फाइंड द एक्सटेंट, इंडिया का एक्सटेंट आपको बताना है। अब देखिए इंडिया 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 आपके हो सकती है टेक्स्ट बुक आपके पास में होगी, नहीं होगी तो नो नीड टू वरी, हमने हर चीज़ का क्या कर दिया है, अरेंजमेंट कर दिया है। ये इंडिया का क्या है, क्या है, क्या है, फिजिकल मैप है। ये इंडिया का जो मैप है, इंडिया के मैप में जो इसका क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसके बाद में हमारे लिए कुछ क्या दिया है, क्या दिया है, काम दे दिया है। तो यहाँ पर ये बोला है कि फिल द डिग्री वैल्यू इन डिग्रीज इन द ब्लैंक स्पेस। अब ये जो इंडिया का जो एक्सटेंट है, इंडिया का जो एक्सटेंट है, पहला हम देखेंगे लैटिट्यूडनल। पहला क्या देखेंगे, लैटिट्यूडनल। अभी आप ये भी बोल सकते हैं कि सर लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है। तो जनरली जो आड़ी जो खड़ी लाइन, आड़ी जो इमेजनरी लाइंस है, आड़ी जो इमेजनरी लाइंस है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल इमेजनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटी बोलेंगे तो आपको ऐसा प्रोनाउंस होगा, लेटी लेटी लेटी। और लेटते कैसे हैं, आड़ा लेटते हैं। इसलिए जो आड़ी लाइन होती है या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ये जरूर देखना। और सेकंड देखेंगे हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्जिट्यूड्स क्या होती है, जो खड़ी वाली जो इमेजिनरी लाइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स भी बोलते हैं। और ये सभी जो लाइंस होती है, सभी जो लाइंस होती है, ये सभी लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। और इनका जो पैटर्न बनता है, आड़ी लाइन खड़ी लाइन का जो पैटर्न बनता है, जैसा देखो यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है, इस पैटर्न को बोलते हैं ग्रिड, क्या बोलते हैं, सिस्टम। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो होप आपको ये सारी चीजें क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करते हैं तो वहां पर स्पेस दिया है क्या, ब्लैंक डिग्री एंड 4 मिनट। तो वहां पर कितना डिग्री आएगा, यहाँ पर बिल्कुल आएगा कितना, 8 डिग्री एंड 4 मिनट से लेकर कितना डिग्री और 6 मिनट आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37 डिग्री एंड 8 मिनट नॉर्थ। कौन से तरफ में, नॉर्थ, क्योंकि कौन से हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं। देन उसके बाद में अगर हम लॉन्जिट्यूड्स की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लॉन्जिट्यूड्स की बात करते हैं, तो ब्लैंक डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट। तो ये यहाँ पर हम कितना आएगा, 68 डिग्री, क्या लिखेंगे हम, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू कितना डिग्री, 25 मिनट ईस्ट आएगा। तो यहाँ पर आएगा 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स आता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप अपने टेक्स्ट बुक में अभी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद में रहेगा भाई साहब। हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और लॉन्जिट्यूड्स की अगर बात करते तो 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स में आएगा। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ये भी बोला है कि इंडिया का जो सबसे जो सदर्न मोस्ट टिप है या सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इज द इंदिरा पॉइंट। जो कहाँ पर बसा हुआ है, कहाँ पर बसा हुआ है, इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री एंड 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। देन उसके बाद में यहाँ पर ये भी बोला है कि ऑब्जर्व फिगर, कौन सी फिगर को, 2.1 एंड आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड द इंडिया एंड अभी इसी मैप को क्या करो बोलता है, क्या करो बोलता है, ऑब्जर्व करो। और आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या, कंट्रीज एंड द वाटर बॉडीज अराउंड द इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल। कहां पर दिया है, कहां पर दिया आपके टेक्स्ट बुक में, जो आपको कहां पर करने के लिए बोला है, यू हैव टू डू इन द नोटबुक। तो यहां पर देखिए
एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, अपने मैप को देख लेते हैं। मैप देख पा रहे होंगे आप, गुड। एक इंडिया बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है, फेमिलियर है, बिकॉज वी आर इंडियन, है ना, हम सब भाई भाई, इंडियन इंडियन भाई भाई। चलो ठीक है भाई, अब ज़्यादा की बातें नहीं करते, बस पढ़ाई करते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं। अगर आपको आता होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पहले से बोल सकते हैं, अदरवाइज वोटी सर जिंदाबाद, ठीक है। तो ईस्ट के तरफ में नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो ईस्ट के तरफ में जैसे ही जाते हैं तो सर बांग्लादेश आता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और क्या आता है सर, म्यांमार आता है, वेरी गुड। तो ईस्ट के तरफ में हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश एंड म्यांमार है। सर सीज आर ओशियन बॉडी, सर वाटर बॉडी कौन सी आती है, तो ईस्ट के तरफ में हमारे पास में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल का उपसागर है। देन उसके बाद में नॉर्थ के तरफ में जाते हैं, तो नॉर्थ के तरफ में भाई साहब हमारे चार चार दोस्त है, कौन कौन है सर, नॉर्थ के तरफ में पहला है अफगानिस्तान, कौन है, अफगानिस्तान है। और कौन कौन है सर, उसके बाद में चाइना भी है, हिंदी चीनी भाई भाई हमने बोले थे मगर उन्होंने सुने नहीं थे, तो चाइना भी है। और कौन कौन सा है, नेपाल है, दोस्त हमारा नेपाल है। और कौन है, तो भूटान भी है, बेचारा गरीब है तो क्या हो गया, मगर हमारा क्या है, पड़ोसी है। ये चार क्या है, कंट्रीज है, ये हमारे नॉर्थ इंडिया की बॉर्डर हम क्या करते हैं, इनके साथ में शेयर करते हैं। अब हम बोलेंगे सर सीज आर ओशियन कहाँ है, तो भाई साहब नॉर्थ में कोई सीज आर ओशियन नहीं है, वाटर बॉडी नहीं है, इसलिए उसको हम क्या रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे। वाटर बॉडीज में और सीज आर ओशियन में क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। ब्लैंक म्हणजे काहीच नहीं, ब्लैंक यानी काहीच नहीं। अब बोलते हैं ना जिसको कुछ नहीं आता तो अरे उसका दिमाग पूरा ब्लैंक है, उसका दिमाग क्या है, ब्लैंक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ब्लैंक रख दिए, चलो कोई बात नहीं। देन उसके बाद में वेस्ट के तरफ में आते हैं, तो इकलौता हमारा बड़ा 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 दोस्त, हाँ दोस्त ही बोलेंगे हम काहे के लिए किसी को दुश्मन बोलते। सो वेस्ट के तरफ में हमारा कंट्री क्या है, पाकिस्तान है, कौन है, पाकिस्तान है, चलो कोई बात नहीं। सो पाकिस्तान तो है, वाटर बॉडीज कौन सी है, तो अरेबियन सी है, क्या है, अरेबियन सी है। साउथ के तरफ अगर आते हैं तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, श्रीलंका है और इंडोनेशिया है, कौन है, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया है। वाटर बॉडी की अगर बात करते हैं तो कौन सा आएगा, मुझे कमेंट्स करके पट से बताइए कौन सा आएगा। साउथ के तरफ में हमारी सीज आर ओशियन, कौन सा आएगा, इंडियन ओशियन आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वही तो बोलते हैं सर, चलो ठीक है हिंद महासागर बोल दिए, चलो ठीक है। मराठी में और दूसरा नाम है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो ये सारी चीजें, तो अभी हमने क्या कर लिया, हमारा इंडिया का सबसे पहले क्या देख लिया, उसका लोकेशन देख लिया, कहाँ पर है सर लोकेशन उसका। सो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उसका लोकेशन है। उसके बाद में हमारे जो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में है। उसके बाद में एक्सटेंट अगर देखें तो हमने ये देखिए कि उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। लॉन्जिट्यूड कितना है सर, सो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट उसका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है सर। देन उसके बाद में उसके बाउंड्रीज पर क्या क्या है, तो अभी हमने देखे ईस्ट में ये है, वेस्ट में वो है, नॉर्थ में वो है और साउथ में वो है नहीं बोलना, आपको क्या करना है, नेबरिंग कंट्रीज लिखना है और क्या लिखना है, हाँ वाटर बॉडीज लिखना है, सीज आर ओशियन का नाम लिखना है। अभी हम बात करते हैं जिसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, अपने ज्योग्राफिकल और ह्यूमन फीचर्स को कंपेयर कर रहे हैं या डिफरेंस बता रहे हैं या सिमिलरिटीज बता रहे हैं, ऐसी कंट्री जिसका नाम है ब्राजील। सो इस कंट्री का नाम ब्राजील है, शॉर्ट में उसको ब्राजील ही बोलते हैं, मगर उसका नाम क्या है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। ब्राजील की बात देखेंगे, नेम ऑफ द कैपिटल हमने पहले ही बता दिया था, क्या है, ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, वेरी गुड, ऐसी कैपिटल चाहिए जो इजी टू मेमोराइज हो, बिल्कुल सही है, बढ़िया कैपिटल है, मौका मिलेंगे तो मिलने जाएंगे ब्राजीलिया को, हाँ आप मेरे साथ में चलना, चलो ठीक है। इसका भी हम लोकेशन एक्सटेंट और बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो
लोकेशन, एक्सटेंट और बाउंड्री की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, या तो लोकेशन की बात करते हैं, या तो उसके एक्सटेंट की बात करते हैं, तो उसके बाउंड्रीज की अगर बात करते हैं। सो ये जो ब्राज़ील है, ये इसका कुछ जो हिस्सा है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, मगर मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। यानी नदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा पार्ट है और बहुत सारा पार्ट कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। आल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसा हम नॉर्थ में ईस्ट के तरफ थे वैसे वो कहाँ पर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द नदर्न पार्ट, ठीक है। और वो कहाँ पर आता है, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। हम जैसा एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं वैसा ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। होप आपको सारी चीज़ें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं किसकी, इसके एक्सटेंट की बात करते हैं, तो एक्सटेंट की अगर बात करेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे कि इसका जो एक्सटेंट है इसके लिए क्या करो बोल रहा है, सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है 2.2 वो देखिए, ये देखिए ब्राज़ील का मैप हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राज़ील देखो, जिस तरफ से हमारा पेनिनसुला पार्ट आता है, कौन सा पार्ट आता है, पेनिनसुला पार्ट आता है, वो पार्ट इधर कैसा है, उल्टा सी जैसा है, कैसा है, उल्टा सी जैसा है। देखिए आप, ये वाला पार्ट है पेनिनसुला। अब इसको पेनिनसुला यानी क्या होता है, पेने प्लस इंसुला, पेनिनसुला में दो वर्ड से बना है पेनिनसुला, पेने प्लस इंसुला। पेने का मतलब होता है ट्रायंगल और इंसुला का मतलब होता है सिमिलर, यानी जो ट्रायंगल के जैसा दिखता है उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो हमारा जो पेनिनसुला पार्ट है वो किधर है, साउथ के तरफ में, ये किधर में है, ये आपको मुझे बताना है। उल्टा सी जैसा इसका क्या आता है, इसका क्या आता है, पेनिनसुला पोर्शन आता है। ये ब्राज़ील का क्या है, पॉलिटिकल मैप है। अब ये ब्राज़ील का हमने पॉलिटिकल मैप देख लिया, अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो यहाँ पर बोला है कि आपको कुछ ब्लैंक स्पेस दिया है, उनमें डिग्री में वैल्यूज क्या करना है, लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है किसकी बात आती है, लैटिट्यूड्स की बात आती है। तो जनरली इसका जो लैटिट्यूड है ये 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेकर क्या आएगा 33 डिग्री, कितना डिग्री, 33 डिग्री एंड 45 मिनट साउथ। अब आप बोलोगे सर उधर तो नॉर्थ ईस्ट था इंडिया में, क्योंकि ये दोनों हेमिस्फीयर में आता है, ब्राज़ील कुछ नॉर्थ में कुछ साउथ में, इसलिए इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है पहला तो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ आता है, तो 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड में आता है। इसकी अगर हम लॉन्जिट्यूड्स की अगर बात करते हैं तो ये 34 डिग्री, कितना, 34 डिग्री एंड 47 वेस्ट से लेकर कितना आता है, 73 डिग्री एंड 48 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड में आता है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज और ओशियंस कौन कौन से हैं। तो जनरली नॉर्थ के अगर नेबरिंग कंट्रीज देखते हैं तो नॉर्थ में बहुत सारे कंट्रीज के साथ में ये ब्राज़ील क्या करता है, अपनी पॉलिटिकल बॉर्डर को शेयर करता है, या बहुत सारे उसके क्या है नेबरिंग कंट्रीज है, जैसा फ्रेंच गुनिया है, देन उसके बाद में सुरैन है, उसके बाद में गयाना है, उसके बाद में वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ये सब क्या है कंट्रीज है। और ओशियन की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। देखो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन ही क्या है समुद्र किनारा मिलता है, मगर नॉर्थ के तरफ में और साउथ के, जो नॉर्थ वाला अटलांटिक ओशियन नॉर्थ के तरफ में है। वेस्ट की अगर बात करते हैं तो वेस्ट में पेरू कंट्री आती है, उसके बाद में बोलीविया आती है, उसके बाद में परुग्वे कंट्री आती है। सीज आर ओशियन बॉडी यहाँ पे नहीं है। साउथ की अगर बात करते हैं तो अर्जेंटीना और उरुग्वे कंट्री आती है, यहाँ पर भी ओशियनिक सीज आर ओशियनिक बाउंड्री नहीं है। ईस्ट के तरफ में अगर जाते हैं तो ईस्ट के तरफ में कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि क्या है
अटलांटिक का ही पोर्शन है। कौन सा अटलांटिक का पोर्शन है? तो साउथ अटलांटिक का पोर्शन है। होप आपको ये क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते, क्या करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। व्हाट वी आर डूइंग हियर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर कंपेयरिंग बोथ द कंट्रीज। बोथ द कंट्रीज मीन्स वन इज आर इंडिया, विजयी विश्व तिरंगे पायरा, हाँ हमारी इंडिया की, और दूसरी कंट्री कौन सी है, ब्राजील की। हम दोनों कंट्रीज का क्या देखेंगे, सिमिलैरिटीज भी देखेंगे, डिफरेंसेस भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है दोनों कंट्रीज का। तो वी विल स्टार्ट विथ आवर ओन कंट्री, हम अपने ओन कंट्री से स्टार्ट करेंगे, विच इज इंडिया। आपकी कंट्री भी इंडिया है ना, चलो ठीक है, मेरी भी कंट्री इंडिया है। तो इंडिया की हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोला है कि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, लगभग 150 साल तक हम ब्रिटिश के अंडर में थे, या ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। सर डेट समेत बताइए। तो 15 अगस्त 1947। डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वार्स, हमने अभी अभी बोला था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने भी क्या किया था, क्या किया था, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया था। तो 3 वार्स और फेमाइन के प्रॉब्लम फेस किया था। ब्राजील का क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पर निर्माण हुए थे, देखेंगे हम सही बोल रहे थे क्या। सो डिस्पाइट फेसिंग several problems like 3 wars, famine situation in various parts and similar issues after independence। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में भी ऐसे अलग अलग इश्यूज इंडिया ने क्या किए हैं, फेस किया, और उससे वो उभरा है। इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल अच्छी बात है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू, इंडिया को क्या बोला जाता है, ग्लोबल मार्केट भी बोला जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया में हर टाइप के गुड्स के लिए क्या मिल जाते हैं, कंज्यूमर मिल जाते हैं। बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस अप, हमने बहुत ज़्यादा क्या किया है, रिफॉर्म्स किया है, जैसा वो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, उसके बाद में वाइट रिवॉल्यूशन हो, उसके बाद में टेक्नोलॉजी में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, जिसके कारण हमारे इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही क्या हो रहा है, स्पीडीली हो रहा है। द प्रपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया, हाँ और एक बात, इंडिया में जो यूथ लोगों का जो प्रपोर्शन है या यूथ जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उनमें सबसे ज़्यादा यूथ कहाँ पर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। यूथ अगर ज़्यादा है तो हमारे पास में वर्किंग पॉपुलेशन भी है, इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, इंडिया इज लुक्ड अपॉन अ यंग कंट्री, बिल्कुल जवान कंट्री। आपको भी जवान हुए जैसा लगा होगा, आप तो जवानज हो, हम भी जवानज हैं, और नहीं भी होंगे तो हमें ऐसा लगता है जवान हो गए, हम क्या हो गए, जवान हो गए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यंग लोग क्या है, ज़्यादा है। अभी हम देख लेते हैं जिसके साथ में हम अपना कंपेरिजन कर रहे हैं वो ब्राज़ील की भी बात कर लेते हैं। तो ब्राज़ील की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, ब्राज़ील की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ब्राज़ील की अगर बात करेंगे, सो फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, बाप रे 300 साल से भी ज़्यादा ब्राज़ील वाज अंडर अ पोर्तुगीज रूल, वहाँ पर पोर्तुगीज लोग क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। ब्राज़ील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822, ब्राज़ील को उसका इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1822 को मिला, कब मिला, 1822 को मिला, मगर 1930 से लेकर 1985, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनका जो रिपब्लिक जो फेडरल जो गवर्नमेंट है यार, फेडरल पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट कब से वहाँ पर वो इनेक्ट हुई है, 1985 से हुई है। तो ये गवर्नमेंट तब से लागू हुई। सो फॉर मोर देन अ हाफ सेंचुरी इट वाज अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, वो मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर में थी, कब से, 1930 से लेकर 1985 तक। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उसने वहाँ पर जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई थी उसको भी फेस किया था, कब, इन द 20th सेंचुरी। और ब्राज़ील इज सीन एज अ contributor to economic growth of the world and an important market in the फ्यूचर का एक इंपॉर्टेंट मार्केट करके उसके तरफ, ब्राज़ील के तरफ देखा जा रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। होप आपको क्या हो गया होगा,
समझ गया होगा? अगर समझ गया होगा तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आंसर द फॉलोइंग। क्या बोला है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला दिया है क्वेश्चन, आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड व्हिच कंट्री इज लार्जर इन साइज। अब देखिए हम ऊपर के कहाँ पर जाते हैं? मैप में जाते हैं। ऊपर के क्या जाते हैं? मैप में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? ऊपर के नहीं, ऊपर के मैप नहीं जाएंगे, नीचे के मैप में जाएंगे। ये वाला मैप वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्या है? मैप वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे किसको कलर करो बोलता है? किसको कलर करो बोलता है? दोनों कंट्रीज को कलर करो बोलता है। अब हम क्या करेंगे? कलर तो नहीं करते, इंडिकेट कर देते, एक इंडिया को और एक ये है ब्राजील। तो दोनों कंट्री को अगर कलर करेंगे उसके बाद में क्या होता है देख लेते हैं। क्या बोला है? विच कंट्री इज लार्जर इन साइज। विच कंट्री इज लार्जर इन साइज। तो नो डाउट इंडिया से बड़ा क्या है? ब्राजील है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्राजील इज लार्जर इन साइज। देन उसके बाद में ये आएगा which country has a which country has a क्या बोला है? which country has a larger latitudinal extent। उसका भी आंसर आएगा ब्राजील। अब दोनों का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लीजिएगा, ब्राजील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा आएगा। देन उसके बाद में हाउ डू द लोकेशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। और ब्राजील कुछ पोर्शन कहाँ पर जाता है? कुछ पोर्शन कहाँ पर जाता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी जाता है, और मैक्सिमम पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है इंडिया? अरे भैया, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया। और एशिया का भी कौन सा पोर्शन? साउथ पोर्शन। कौन सा पोर्शन? साउथ पोर्शन। तो सदर्न एशिया में हम आते हैं। चलो ठीक है। देन उसके बाद में ये भी बोला है हाउ मेनी स्टेट्स डज ईच ऑफ टू कंट्रीज हैव। तो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में कितने स्टेट हैं? इंडिया में कितने स्टेट हैं? इंडिया में 28 स्टेट है। वही अगर ब्राजील की अगर बात करते हैं तो ब्राजील में 26 स्टेट्स है। ये आप नोट कर देना। देन उसके बाद में फ्लैग वगैरह ड्रॉ करो बोलता है, आप कर सकते हैं। अच्छा है, अच्छी बात है, ड्रॉ वगैरह कर देना। देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये भी आया है। ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं यहाँ पर आपको आएगा मेक फ्रेंड विथ मैप में आपको ये आएगा कि आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? क्या करना है? अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर क्या करना है? इंडिकेट करना है। अलग अलग चीज़ों को आपको क्या करना है? इंडिकेट करना है। इसके क्वेश्चन कहाँ पर दिए हैं? क्वेश्चन कहाँ पर दिए? ये दिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिए हुए है। इसमें आपके ऊपर क्या बोला है? नेम ऑल द कंट्रीज एंड द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, कलर ब्राजील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर एंड नेम देम। ड्रा इक्वेटर ड्रा करो बोलता है ना, और उसकी वैल्यू भी लिखो बोलता है। साथ ही साथ में क्या करो बोलता है? साथ ही साथ में क्या करो? शो द सिंबल्स ऑफ द डायरेक्शन। ये सारी चीजें यहाँ पर दिया है। अभी हम देख लेते हैं कि क्या कर पाते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? मैप है। जो जो चीजें हमें दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये कौन सा पोर्शन है? आर्कटिक ओशियन है। देन उसके बाद में ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये क्या है? यहाँ पर देखिए 20 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके बाद में ये वाली लाइन जो देख रहे हैं वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। उसके बाद में इसके अगर मिडल से अगर जाते हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिडल से एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाई है। ये 0 डिग्री पर क्या है? इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर है। तो ये आप दिखा सकते हैं। और क्या दिखाएंगे आप? इक्वेटर के साथ साथ क्या दिखाएंगे? ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ अमेरिका। इसकी अगर बात करते हैं तो साउथ अमेरिका। देन उसके बाद में ये जो हमारा जो कंट्री है ये क्या है? ब्राजील है। ये हमारा क्या है? इंडिया है। ये जो हमारा जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है ये क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट है। उसके साथ में ये वाला यूरोप कॉन्टिनेंट है।
ये तो इंडिया हमने देख ही लिया है। ये इधर की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा पैसिफिक ओशियन है। इंडिया के नीचे अगर आ जाते हैं तो ये साउथ क्या है, इंडियन ओशियन है। उसके बाद में इधर की अगर बात करते हैं तो सदर्न ओशियन है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें दिखा सकते हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करने के लिए बोला है, इंडिकेट करने के लिए बोला है। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मगर अभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो डू यू नो में दिखा हुआ है। अब देखो आपको बुक में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है हमें नहीं मालूम है, मगर यहाँ पर दिया है डू यू नो में, डू यू नो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या बोला है, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन कब, अगस्त 15। और जबकि ब्राज़ील कब करता है, 7 सितंबर को करता है। देन उसके बाद में इंडिया की गवर्नमेंट कौन सी है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। वही क्या है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। वही ब्राज़ील की गवर्नमेंट क्या है, फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप। सिर्फ प्रेसिडेंशियल जो वर्ड है, कौन सा वर्ड, प्रेसिडेंशियल, इसी का क्या है, फर्क है। अदरवाइज दोनों में एक जैसी गवर्नमेंट है। और उसके बाद में ये भी हमने जो अभी बात करते करते बोला था कि ये जो ब्राज़ील का नाम कैसे पड़ा है, पाऊ ब्राज़ील एक है वहाँ का लोकल वुडेड ट्री है, उसके नाम पर से उसका नाम पड़ा हुआ है। अभी नाउ वी आर मूविंग, क्योंकि हमने पहले ही आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको क्या कराएंगे, हम आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की भी डिस्कशन कराएंगे। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, आर द सेंटेंस राइट आर रॉन्ग और रीराइट द रॉन्ग वंस। अगर देखो राइट होगा तो सीधा सीधा राइट, और रॉन्ग होगा तो उसको क्या करना है, आपको रीराइट करना है। पहला बोला है, क्या बोला है, पहला क्या बोला है, ब्राजील इज द मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है, तो ये राइट आ जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, RIGST राइट लिख देंगे, तो इसको रीराइट करने की आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद में सेकंड बोला है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। अब मिडल ऑफ इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास नहीं होता, तो क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये कैप्रिकॉन के बदले आप क्या लिखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखेंगे। ठीक है, ठीक। देन उसके बाद में थर्ड वाला बोला है, क्या बोला है, द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया। क्या बोला है, लेस देन इंडिया, यहीं में फंस गया इंडिया। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि वो क्या है, इंडिया से लेस नहीं है, वो क्या है, मोर है। क्या लिखेंगे हम, मोर, ये दिल मांगे मोर, बिल्कुल ज़्यादा है उसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। उसके बाद में डी के तरफ में अगर आते हैं तो डी क्या बोलता है, इक्वेटर पासेस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के नदर्न पार्ट से क्या जाता है, इक्वेटर जाता है। बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने क्या देखा है, वर्ल्ड का मैप देखा है, वहाँ हमें क्या दिख रहा है, उसके इक्वेटर ब्राजील के नदर्न पार्ट से जाते हुए दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद में नेक्स्ट इसके आते हैं, क्या बोला है, ब्राजील हैज देख लेते हैं क्या बोला है, हाँ हथियार निकालने दो। क्या बोला है, ब्राजील हैज कोस्टलाइन अलोंग द पैसिफिक ओशियन। ब्राजील हैज कोस्टलाइन अलोंग द पैसिफिक ओशियन। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्या नहीं है, पैसिफिक ओशियन वहाँ पर नहीं आता। कौन सा ओशियन आता है वहाँ पर, अटलांटिक ओशियन आता है। तो आप क्या लिखेंगे, अटलांटिक ओशियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अटलांटिक ओशियन लिखेंगे। चलो ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एफ की। तो क्या बोलता है, पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। अरे भैया, पाकिस्तान इतना हमारा दोस्त है, इसका क्या हम उसका डायरेक्शन नहीं समझ सकते क्या, ये किधर है, साउथ ईस्ट में नहीं है, तो कहाँ पर है वो, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर गड़बड़ किसकी हो गई, साउथ वाली गड़बड़ हो गई। साउथ के बदले हम क्या करेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, तो ये जाकर स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। देन उसके बाद में जी की बात करते हैं, द
सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। अभी अभी हमने बोला था पेनिनसुला, जिसका ट्रायंगल जैसा शेप होता है। कैसा शेप होता है? ट्रायंगल के जैसा शेप होता है। तो ये किधर में है? साउथ के तरफ में है। बिल्कुल सही है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ गया। देन उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन बस समझे क्या देखिए, अदरवाइज हम आपको नोट्स भी शेयर करेंगे। व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस? अभी अभी हमने बात किया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में हमने जनरली दो प्रॉब्लम फेस किया था। पहला 3 वार और दूसरा फेमाइंस की। ब्राजील ने कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस किया था? वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। वेरी गुड। फिर हाउ आर ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन? तो लोकेशन की अगर बात करते हैं तो इंडिया का मेनली लोकेशन कहाँ पर है? कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ब्राजील कहाँ पर जाता है? कुछ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कहाँ पर आता है? सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये आप लिखोगे और बल्ले 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 पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। कैसे मार्क्स मिलेंगे? बल्ले बल्ले मार्क्स मिलेंगे बेटा जी। हाँ चलो ठीक है। सो उसके बाद में देखते हैं डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। अभी अभी हमने पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया था, बस वही लिखना है और हो गया गुरुदेव बोलना है। क्या बोलना है? हो गया गुरुदेव बोलना है। चलो ठीक है, गुरुदेव नहीं बोले तो भी चलता है। देन उसके बाद में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शंस को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। क्या बोलता है? इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब। देन उसके बाद में सेकंड, दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विथ ब्राजील। वो भैया चील और इक्वेडर है। अब बाकी के आप ऑप्शंस देख लीजिए, पूरे ऑप्शंस आपको क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। देन उसके बाद में बोथ द कंट्रीज है वो ब्लैंक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी टाइप का गवर्नमेंट है? अभी अभी हमने देखा था कौन सी टाइप का गवर्नमेंट है? रिपब्लिक टाइप का गवर्नमेंट है। वेरी गुड। देन उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे हमारे किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है? क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या बोला है? Which of the following shape shows the coastal part of ब्राजील करेक्टली? ब्राजील का जो कोस्टल पार्ट है वो करेक्टली कौन सा दिखा रहा है? तो भैया ये देखो, किधर? ईस्ट के तरफ में कोस्ट निकला हुआ है। बिल्कुल सही है। देन उसके बाद में सेकंड के तरफ में अगर आते हैं कि इंडिया का पार्ट कौन सा है, तो आपको दिखेगा नोनिटोरी नंबर 3। उसके बाद में कंसिडरिंग हेमिस्फीयर विच शेप करेक्टली प्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन इंडिया। अब इंडिया का जो हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इंडिया का जनरली हेमिस्फीयर कौन सा आता है? नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसलिए क्या होगा? नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देन उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? ब्राजील की अगर बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? ब्राजील की अगर बात करते हैं तो ब्राजील जनरली कौन से आता है? कौन से हेमिस्फीयर में आता है? ब्राजील कौन से हेमिस्फीयर में आता है? कमेंट्स करके बताइए। ब्राजील आता है सदर्न हेमिस्फीयर वाले में करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो गया है? क्या हो गया है? जय हिंद जय भारत हो गया है। क्या हो गया है? जय हिंद जय भारत हो गया है। होप आपको ये पूरा चैप्टर क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही नए नए चैप्टर पूरा का पूरा सोशल साइंस पढ़ाएंगे। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल सोशली सोशल पर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी 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 आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करिए ताकि अपने साथ साथ दूसरे का भी क्या हो जाए? भला हो जाए। अभी हम यहीं पर रुकते हैं। टेक केयर।